हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फेमस एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी साइंस के प्रीवियस ईयर प्रश्न। ठीक है, 2022 में जो पूछा गया था साइंस के प्रश्न ग्रुप डी में, वो लेकर हम आए हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो आने वाली ग्रुप डी यानी 17 नवंबर से जो स्टार्ट होने वाला है परीक्षा, उसमें किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि अधिकतर पिछले वर्ष का ही प्रश्न रहता है। ठीक है, तो चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो हम अगला लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है कि वायुमंडल वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत गैस कौन सा है। ठीक है, वायुमंडल में सबसे अधिक पृथ्वी में वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत किस गैस का है। तो ऑप्शन है ए ऑक्सीजन। ठीक है, ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डी आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये सारे प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जितने भी प्रश्न है सब पूछा गया प्रश्न है। देखो, ये 22/8/2022 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ये प्रश्न है, पानी का पीएच मान 7 से कम होने पर वह कैसा होता है। तटस्थ, अम्लीय, क्षारीय या मिश्रित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अम्लीय। ठीक है, तो अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का औसत तापमान लगभग कितना है। ए 2000 के या 5800 केल्विन या फिर 10,000 केल्विन या फिर 15,000 केल्विन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 5800 केल्विन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है। ठीक है, ए एमाइलेज, बी पेप्सिन, सी एलाइपेज या डी माल्टेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पेप्सिन। देखो, ये शिफ्ट 1 में पूछा गया है 2022 के। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मुख्य कारण क्या है। सतह का घर्षण, पिघला लो निकल कोर या फिर सी महासागर लो या फिर डी सूर्य का विकिरण। ठीक है, सूर्य का विकिरण। तो इसका क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी पिघला लोहा निकेल। ठीक है, अगला प्रश्न है, इथेनॉल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, इथेनॉल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है। C2H4, C2H6O, C2H2 या फिर C3COOH। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान किस गैस से होता है। ऑप्शन है CO2, CFC, CH4 या N2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी CFC। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है। ठीक है, रक्त को थक्का जमाने में विटामिन सहायक कौन सा है, ए या फिर के या फिर डी या फिर ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी के। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की। ए कैवेंडिश, बी लावोइसियर, डी सी डाल्टन या डी फैराडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कैवेंडिश। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिग्स बोसन को किस नाम से जाना जाता है। ए गॉड पार्टिकल, बी डार्क पार्टिकल, सी लाइट पार्टिकल या फिर डी सोलर पार्टिकल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गॉड पार्टिकल। देखो, ये 22/8/2022 को शिफ्ट 2 में पूछा गया है। ठीक है, सभी प्रश्न पूछा गया है।
मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, ये बार बार पूछता है। ऑप्शन ए है 22 या फिर 23 या फिर 24 या फिर 21। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 23। ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सर्वाधिक द्रव्यमान किस परत में है? ए क्रस्ट, बी मेंटल, सी कोर, डी लिथोस्फीयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मेंटल में। अगला प्रश्न है, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, वायरोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाए बैक्टीरियोलॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा? बैक्टीरियोलॉजी। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? ठीक है, हेनरी या फिर वेबर या फिर टेस्ला या फिर गॉस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेबर। ऑप्शन बी वेबर। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन है? रक्तल्पता, मधुमेह, स्कर्वी या फिर रिकेटस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मधुमेह। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की? ए हर्ट्ज, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी टेस्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी लार ग्रंथि, डी पिट्यूटरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यकृत। अगला प्रश्न है, प्रकाश के रंगों में सर्वाधिक अपवर्तन किसका होता है? ए लाल, बी बैंगनी, सी नीला या डी हरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैंगनी का। अगला प्रश्न है, समुद्र का पानी खारा क्यों है? ए ऑक्सीजन, बी घुलन नमक या फिर CO2 या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घुला नमक NaCl। ठीक है, NaCl के चलते पानी खारा होता है, बहुत नमकीन होता है समुद्र का पानी। अगला प्रश्न है, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन, क्रिक, मेंडल, डार्विन, फ्रैंकलिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी वाटसन क्रिक। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या है? टेस्ला, वेबर, न्यूटन या हेनरी। इसका सही आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हो जाएगा टेस्ला। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है सब पूछा गया प्रश्न है, इसे एक बार जरूर पढ़िए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जीवन के लिए पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत क्या है? ए ट्रोपोस्फियर, बी ओजोन या फिर सी एक्सोस्फियर या फिर आयनोस्फियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओजोन। ओजोन परत में पराबैंगनी किरणों को रोक देता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? ये यकृत में, बी अस्थिमज्जा में, सी गुर्दा या डी प्लीहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अस्थिमज्जा में। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का प्रतिशत कितना है? ए 1%, बी 10 से 12 या फिर सी 25 या फिर डी 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 10 से 12%। ठीक है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ए सोडियम, बी लिथियम, सी एल्युमिनियम, डी पोटेशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी लिथियम। अगला प्रश्न कहा गया कि समुद्र जल का औसत लवणता कितना प्रतिशत होता है? 1, 3.5% या फिर 7 या फिर 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3.5% लवणता होता है।
अगला प्रश्न है, वायु में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? 150 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन डी 700 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 343 मीटर पर सेकंड। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में प्रमुख योगदान किसका है? नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी वर्गीस कुरियन, या फिर डी जूल्स वर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग का। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण क्या है? CO2, ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, या फिर डी आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी पास्चर, सी रॉबर्ट कोच, डी मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, प्रश्न इतना ही था। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि अगला वीडियो इससे ही लाएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ये प्रश्न जितने भी हम आज सॉल्व किए, ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न था पिछले वर्ष का ग्रुप डी का। ठीक है, तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ें और ज़रूर आने वाले ग्रुप डी में किसी न किसी शिफ्ट में ज़रूर पूछेंगे। तो ये साइंस के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं पिछले वाला। ठीक है, तो साइंस अच्छी तरह से पढ़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगला वीडियो जल्द फिर लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।